नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यह वीडियो रांची झारखंड से बना रहा हूं। घर के अंदर बैठा हूं, लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली पालन कर रहा हूं आई शुड से। बाहर नहीं निकल रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा हूं। एंड मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने अपने घरों में होंगे और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। अभी तक झारखंड में भी लगभग 45 केसेस हो चुके हैं, 45 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। एंड जिस प्रकार का सिचुएशन दिख रहा है, मुझे लगता है कि कुछ और केसेस बढ़ेंगे। दोस्तों, इस महामारी के बहाने हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा चीज़ यह हुआ कि हम अपने अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पा रहे हैं। तो इस वक्त को एंजॉय कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ में ढेर सारे गप कीजिए, अपनी पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा कीजिए और तरह तरह के आप घर में बैठ करके गेम भी खेल सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे युवक, नौजवान, यंग लोग जो हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है जिसमें आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आपको काफ़ी टाइम मिला है जहां पर आप इंटरनेट को यूज़ करके तरह तरह की चीज़ें आप सीख सकते हैं एंड अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट आने वाले टाइम में आप कोई भी, चाहे जॉब कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों, आपका स्किल सेट में और इम्प्रूवमेंट होगा। इससे इस टाइम को काफ़ी अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज इंटरनेट युग में जी रहे हैं। आज कैसा है कि कोई भी चीज़ आपको सीखना होता है तो जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है वो सारा इन्फॉर्मेशन गूगल पे या ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पे अवेलेबल होता है। एंड आई शुड से कि इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल जस्ट वन क्लिक अवे, एंड इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मेरे इस वीडियो का टाइटल है 5 ग्रेट बिजनेस आइडियाज दैट यू कैन डू पोस्ट कोविड-19 इन झारखंड, मैं अभी उन 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको बताऊंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 बिजनेस आइडियाज में से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके नेचर के हिसाब से मैच करता हो, जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि मैं जो 5 बिजनेस आइडियाज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में आप आराम से महीने का 25-30 हज़ार से लेकर के लाख रुपए कमा सकते हैं। सो आइए मैं आपको उन 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है बेकरी प्रोडक्शन। जैसे कि आप बिस्किट्स बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, आप चकली बना सकते हैं। बिस्किट्स में भी कई प्रकार के बिस्किट्स होते हैं। सो बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये डेली घर में यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। एंड उसमें आप वैरायटीज बना सकते हैं, उसमें काफ़ी इनोवेशंस आप कर सकते हैं। इट इज़ रियली अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। एंड कोई भी ऐसे जगह में जहाँ पे मान लीजिए कि पॉपुलेशन अगर 50,000 लाख के आसपास हो, तो आराम से वैसे लोकेशन में आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है फूड ट्रक का। इसमें कैसा होता है कि एक वैन होता है। वैन अभी आज के तारीख में काफ़ी कस्टमाइज्ड वैन मिलते हैं। अब कई जगहों में तो अभी कई सारे ऐसे कंपनीज आ चुके हैं जो कस्टमाइज्ड वैन प्रोवाइड करते हैं। आप बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो उसमें सब चीज़ें फिट रहती है, उसमें चूल्हा फिट रहता है, उसमें कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, वो सब कुछ कस्टमाइज किया हुआ रहता है। सो फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है, बड़े शहरों में काफ़ी चल रहा है। झारखंड में भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि आप तरह तरह के फूड सर्व कर सकते हैं, जैसे कि लोकल फूड, फॉर एग्जांपल समोसा हो गया, कचौरी हो गया, जलेबी हो गया, चाय हो गया। एट द सेम टाइम जैसे कि धुसका हो गया, बरी हो गया, ऐसे कई सारे लोकल आइटम है। आप पीठा भी रख सकते हैं, आप लिट्टी चोखा भी रख सकते हैं। तो ये सारे लोकल फूड आइटम आप ले जा करके इसके थ्रू आप बेच सकते हैं। आप नॉनवेज फूड भी रख सकते हैं। बड़े शहरों में आप कोई अच्छा लोकेशन जहाँ पे काफ़ी लोग आ सकते हो, ढंग का लोकेशन चूज करके वहाँ पे आप नॉनवेज आइटम भी रख सकते हैं फूड ट्रक के थ्रू, जैसे कि बिरयानी है, रोस्टेड चिकन है, मटन है, ऐसे कई सारे आइटम्स आप रख सकते हैं। सो दिस इज रियली अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। एंड ईजिली इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट ईजिली आप इसमें महीने का 50,000 से लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करें, खास करके खाने और पीने से रिलेटेड, उसमें आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, वो है हाइजीन। आपको साफ सफाई मेंटेन करना है, आपको प्रॉपर सब चीज़ें साफ सुथरी रखनी है। आपको आप जो पानी सर्व करेंगे वो साफ होना चाहिए, आप जिस बर्तन में सर्व करेंगे वो साफ होना चाहिए। खाना खाने के बाद में जो चीज़ें डिस्पोज करने के लिए होती हैं उसके लिए प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए।
जो लोग को आपने रखा हुआ है सर्व करने के लिए वो साफ सुथरे और सही होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तीसरा बिजनेस आइडिया है जो कि मेनली गर्ल्स के लिए है और विमेन के लिए है, वो है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर की काफ़ी अच्छा डिमांड है। अभी कैसा है कि कोई भी खास करके जो लेडीज़ हैं, कोई फंक्शन में जाना होता है, किसी का बर्थडे है या किसी के यहाँ पे शादी है या कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन है, वहाँ पे अभी लोग प्रेफर करते हैं कि भाई वो थोड़े मेकअप करके जाएं। तो ब्यूटी पार्लर तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इसमें भी काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और आराम से अच्छा खासा इनकम आप इसमें कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है जो कि मेनली इसमें हमारे यहाँ पे मेल लोग कर सकते हैं, वो है रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़मीन बेचना होता है, जिनको घर बेचना होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खरीदना भी होता है। सो आप एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट बन करके आप दोनों को मैच करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप गूगल पे एक बिजनेस पेज बना सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना एक वेबसाइट ही बना सकते हैं, अपना एक विजिटिंग कार्ड ही बना सकते हैं। एंड इन चीज़ों को ऑनलाइन पुटअप करके एक अपना प्रमोशन आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट एजेंट बन करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पांचवा जो एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, जो मैं देखता हूँ कई सारे जगहों में, कई सारे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि चतरा है, गिरिडीह है या हजारीबाग है, ऐसे लोकेशंस में मैंने ये देखा हुआ है कि आपको काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं मिलते। अभी कैसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं वो ओनली LIC बेचते हैं। पर दोस्तों अभी कैसा है कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट केवल LIC के प्रोडक्ट्स तक ही लिमिट नहीं रह गया। अभी कैसा होता है कि अभी आपके पास में ऑप्शंस है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ऐसे कई प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कई सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, आप उनके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उनके यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है जो आपको आपके फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट जो आपको बेचने हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको कि कैसे आपको पिच करना है, उसके बारे में आपको A to Z नॉलेज देंगे। सो आप कई सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या फिर कई सारे बैंक्स जो हैं, आप उनका आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। वो आपको राइट देंगे म्यूचुअल फंड बेचने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। इंश्योरेंस में आप व्हीकल इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं, इंश्योरेंस में आप लाइफ इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 बड़े बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बताया जो काफी कम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं, एंड इसमें इजीली आप 25-30 हजार से लेकर के लाख रुपए कमा सकते हैं। फिर इसमें कैसा होता है कि आगे आप जितना इसमें इनोवेशंस करेंगे, आप जितने अपने प्रोसेस को सिस्टमेटाइज करेंगे, अपने काम को प्रोफेशनल बनाएंगे, उतना आपका इनकम बढ़ने के चांसेस है। आप जितना बड़ा कस्टमर बेस को अप्रोच करेंगे स्लोली, जितने बड़े आप कस्टमर अप्रोच को बिल्ड करेंगे स्लोली, उतना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ेगा। बट जैसा कि कहा जाता है कि भाई अगर बिजनेस इतना आसान होता है तो हर कोई कर रहा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। बिजनेस करने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं से आपको बिजनेस आइडिया मिलकर आपने कल जाकर काम शुरू कर दिया। दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के पहले आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। यू शुड गो इन डिटेल। उसके बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप कोई भी ये 5 जो बिजनेस आइडियाज हैं इसमें से कोई भी एक बिजनेस आइडिया चुन करके आप पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें कि भाई ये बिजनेस आइडिया मेरे नेचर के हिसाब से सूट करता है कि नहीं करता है, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे उसके हिसाब से कस्टमर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर वहां कस्टमर नहीं मिलते उतने तो आप नजदीक का जो शहर है जहां से आप एक बड़े पॉपुलेशन को सर्व कर सकते हैं, आप वहां पे जाइए, वहां इस बिजनेस को कीजिए। तो कस्टमर कौन है आप वो डिसाइड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए आपको, उसके लिए आपको नजदीक के शहर में जाने की जरूरत पड़ सकती है। एट द सेम टाइम इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप कैसे करेंगे, उसमें आप जैसे बेकरी जो प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई आप एक अच्छी और क्वालिटी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाएं, उसकी पैकेजिंग प्रॉपर करें। आज के तारीख में पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम उसकी पैकेजिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड हाइजीन भी आपको काफी अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा।
उसके बाद में आप यह भी देखें कि आप खुद की मार्केटिंग कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे। आज की तारीख में जहां पर सोशल मीडिया है जैसे कि फेसबुक है, इसके थ्रू मार्केटिंग करना काफी इजी हो गया है। सो आप एक अच्छा फेसबुक पेज बना सकते हैं। एट द सेम टाइम फेसबुक पेज आप बनाएंगे तो आप कोई ना कोई नाम रखेंगे, बट नाम रखने के पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी बिजनेस करने का सोचे और उसके लिए एक नाम की जरूरत होती है, तो नाम अच्छा ढंग का नाम सोच करके आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेडमार्क करवा ले। बिकॉज कल चल करके अगर आपका ब्रांड थोड़ा पॉपुलर होता है, बिजनेस थोड़ा एक्सपैंड होता है एंड आप और भी कई जगह पे उसका फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहेंगे या थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे, तो उस केस में अगर सेम नेम का अगर कोई दूसरा बिजनेस सेम इंडस्ट्री में होगा तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसलिए पहले प्रॉपर तरीके से आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज करें। तो आप ये ध्यान रखें। एट द सेम टाइम आपको अपने स्किल सेट को हमेशा इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, आपको नए आइडियाज लाते रहने पड़ेंगे, आपको अपने बिजनेस में थोड़े इनोवेशंस करते रहने पड़ेंगे। आप ऐसा मान करके चलिए कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस ही कर रहे हैं, बट आपको ये ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा इनोवेट करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका से करना पड़ेगा, सो दैट लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अपीलिंग लगे। तभी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स मिलेंगे और तभी आप खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे एंड तभी जाकर के आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर पाएंगे। एंड दोस्तों, एट द सेम टाइम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि कोई भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लगभग 2 से 3 साल का टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज रख करके काम करना पड़ेगा और पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। आपको रोज इसमें लगे रहना पड़ेगा। बिना मेहनत तो कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे और जितना रोज हार्ड वर्क करेंगे, उसके हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपकी लाइफ ग्रो होगी। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आने वाले टाइम में मैं ऐसे और भी कई सारे बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका अपडेट मिले। थैंक यू सो मच।